आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने यूट्यूब चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, कंजक्शन एंड का प्रयोग करके किस प्रकार से हम लोग सिंथेसिस का निर्माण कर सकते हैं, इसके ऊपर चर्चा अच्छे से हो चुकी है पिछले वीडियो में। और कंजक्शन की बहुत सारे जो डेफिनेशन थे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से उसको लर्न कर लिए होंगे और अपने नोट्स पे लिख लिए होंगे। तो हम लोग ये तो जान गए थे कि कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं कंजक्शन एंड का, और उसके ऊपर 3-4 एग्जाम्पल भी हम लोग देखे थे। और जो होमवर्क आपको दिया गया था उसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दिए हैं, बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही आंसर देते रहें, आपको होमवर्क पक्का देंगे, टेंशन मत लीजिए, होमवर्क आपको मिलता रहेगा, जिससे ये पता चलता रहे कि सिर्फ देख रहे हैं कि उसे कुछ सीख भी रहे हैं। देखते जाइए, सीखते जाइए, पढ़ते जाइए। तो आज हम लोग एक्सरसाइज देख रहे हैं। एक्सरसाइज कहने का मतलब है नॉर्मल एक्सरसाइज नहीं, वो मत सोचिएगा बुक वाली एक्सरसाइज की बात हो रही है। एक्सरसाइज मतलब उसका एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना और कैसे उसका निर्माण करना है, इस नियम का प्रयोग करके। समझे सब लोग? नहीं, हमेशा आप लोग एक्सरसाइज चक्कर में पड़ जाते हैं। वो एक्सरसाइज नहीं भैया, बुक वाली नहीं, वो सब समय गया। आपको नियम समझना है और उसका अप्लाई करना सीखना है। यहाँ एक्सरसाइज का मतलब उसकी प्रैक्टिस करना है कि हम लोग कैसे बनाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं? तो तैयार हो जाइए सब लोग, जितने लोग लाइव हैं सब लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और कमेंट आप लोग पहली बार ज़रूर किया करिए। क्यों? क्योंकि कमेंट करने से ये समझ में आता है कि आप लोग सारे नियमों को अच्छे समझ पा रहे हैं। अगर कोई भी दिक्कत रहे तो आप वो बता सकते हैं, अपने भाई से बताएंगे, कोई समस्या नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके प्रॉब्लम का आपको निवारण मिलेगा। निवारण मतलब क्या? कैसे उससे बाहर आना है और उससे कैसे लड़ना है, सारी बातें। सबको बात समझ में आई? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सब लोग केंद्रित होकर समझना शुरू करें। सबसे पहला सेंटेंस है आई वांट टू बाई अ पेन। करा आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना, अ पेन मतलब एक कलम। करा आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो। करा आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना ए पेंसिल। करा पेंसिल आल्सो भी टेक्निकल वर्ड याद आया, कौन सा? आल्सो। आल्सो आल्सो आगे कि नहीं? हम बताए थे मोस्ट ऑफ द केस में आपको क्या दिखाई देगा? आल्सो दिखाई देगा। यहाँ दिखाई दे रहा है तो हम लोग जान गए यहाँ कंजक्शन एंड का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट यहाँ भी आई है, सब्जेक्ट यहाँ भी आई है। आगे देखते हैं, आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना। अब पेन मतलब क्या होता है? एक कलम। और यहाँ कह रहा आई वांट टू बाई अ पेंसिल आल्सो, तो यहाँ पे मैं ही एक कलम भी खरीदना चाहता हूँ, करा मैं ही एक पेंसिल भी खरीदना चाहता हूँ। तो यानी सब्जेक्ट यहाँ एक है लेकिन दोनों अलग अलग सेंटेंस में यहाँ अलग अलग काम कर रहा है, लेकिन सेम टाइप का काम कर रहा है। वहाँ पे भी खरीदने का, यहाँ पे भी खरीदने का, केवल दोनों वर्ड्स अलग अलग हैं जिनको खरीद रहा है, यानी दोनों नाउन अलग अलग हैं। यहाँ पेन है, यहाँ पेंसिल है। तो हम लोग नॉर्मली उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। आई वांट टू बाई ए पेन एंड ए पेंसिल। तो यहाँ कह रहा आई वांट मैं चाहता हूँ, टू बाई खरीदना, पेन एंड ए पेंसिल मतलब एक पेन और एक पेंसिल। सबको बात समझ में आ गई? अच्छी से कोई दिक्कत परेशानी किसी को? नो दिक्कत, नो परेशानी। हम लोग आगे चलें। अब दूसरा कह रहा है कि राम वेंट टू कोलकाता, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। भाई एक लोग जाते रहते हैं कहीं ना, दूसरे लोगों का ना पता नहीं कैसे, अगर वो भी सुन ले कहें, मतलब वो जा रहे हैं, अगर उनसे थोड़ा क्लोजनेस्ट ज़्यादा क्लोज हैं तो उनको भी लगता है हमको भी चलना चाहिए, घूमने जा रहे हैं, हम भी घूमने चले जाते हैं। लेकिन आप लोग जब तक सिलेबस पूरा नहीं हो जाता है, न कहीं घूमने जाना है न कुछ करना है, अच्छे से पढ़ाई करते जाना है। और अगर हम लोग एक बार सफल हो जाएंगे ना, घूमने का बहुत सारा अवसर मिलेगा, पता है कि नहीं? लेकिन उसके पहले तक, सफल होने तक, नो घूमना ओनली पढ़ना, नो घूमना ओनली पढ़ना। थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखें नो घूमना ओनली पढ़ना। तो हम लोग देखते हैं। कह रहा राम वेंट टू कोलकाता, मोहन आल्सो वेंट विथ राम। कह रहा राम कोलकाता गया, कह रहा मोहन भी राम के साथ गया। तो यहाँ राम और मोहन की बात हो रही है, लेकिन दोनों लोग काम एक ही कर रहे हैं। काम क्या है? कोलकाता जाने का। तो हम लोग नॉर्मली जोड़ देंगे, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन वेंट टू कोलकाता, वेंट टू कोलकाता। यहाँ पे राम एक नाउन है
और मोहन एक नाउन है, दोनों को कंजक्शन एंड से जोड़ा गया है। यहाँ पे अ पेन है, यहाँ पे अ पेंसिल है, इसको किससे जोड़ा गया है? एंड से। अब हम लोग तीसरे पे आते हैं। करा आई सा ए ब्लैक काऊ, आई सा ए व्हाइट काऊ आल्सो। करा आई मैंने, सा देखा, ए एक ब्लैक काला। काऊ मतलब क्या होती है? गाय। अच्छा बताओ, काला गाय कि काली गाय? चलो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, काला गाय कि काली गाय। देखते हैं आप लोग आता है कि नहीं। वैसे हमारे अनुसार काली गाय। करा आई सा ए ब्लैक काऊ, करा मैंने एक काली गाय देखा। करा आई सा ए व्हाइट काऊ आल्सो, करा मैंने एक सफ़ेद गाय। गोर गाय नहीं, सफ़ेद। अरे भैया सफ़ेद। करा आई सा ए व्हाइट काऊ आल्सो, करा मैंने एक सफ़ेद गाय भी देखा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे दोनों का सब्जेक्ट तो सेम है इस बार, लेकिन यहाँ पे दोनों में विशेषण अलग अलग है। यहाँ पे भी काऊ है, यहाँ पे भी काऊ है, लेकिन एडजेक्टिव में अंतर है, डिफरेंस। यहाँ ब्लैक काऊ की बात हो रही है और यहाँ पे वाइट काऊ की बात हो रही है। यहाँ ब्लैक एंड वाइट वाली बात है भैया, अलग अलग। तो हम लोग जोड़ दे रहे हैं आसानी से। आई सा ए ब्लैक, आई सा ए ब्लैक, आई सा ए ब्लैक एंड ए वाइट काऊ। मैंने एक काली और एक सफ़ेद गाय देखी या देखा। अब अगला देखते हैं हम लोग। आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो। और आप लोग ध्यान देते जा रहे हैं ना, हर सेंटेंस जो दो दो दिए गए हैं उसमें देखिए आपको आल्सो पक्का दिखाई देगा। देखिए पहले वाले में भी दिखाई दे रहा है आल्सो, दूसरे वाले में भी आल्सो दिखाई दे रहा है, तीसरे वाले में भी आल्सो दिखाई दे रहा है, इस वाले में भी आल्सो दिखाई दे रहा है। आल्सो को पकड़ लेना है, कंजक्शन एंड क्या शानदार समझ में आएगा आपको। तो हम लोग इसका अर्थ देखते हैं। आई टेक मिल्क कह रहा है कि मैं दूध पीता हूँ। यहाँ दूध लेने का मतलब क्या है? दूध पीता हूँ। कह रहा आई टेक स्वीट्स, कह रहा है मैं मिठाइयाँ खाता हूँ। कह रहा आई टेक बिस्किट्स आल्सो, कह रहा है कि मैं बिस्किट भी खाता हूँ। वाह शानदार। दूध पीता हूँ और मिठाइयाँ खाता हूँ और बिस्किट्स खाता हूँ, मतलब खाने में जान ही रहे हो सब, तगड़ा रहता है सिस्टम। तो हम लोग जब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे आई है, यहाँ पे भी आई है, यहाँ पे भी आई है, लेकिन अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ मिल्क है, यहाँ स्वीट्स है और यहाँ क्या है? बिस्किट्स है। आल्सो दिख ही रहा है, जोड़ देना है। हम आपको कल बताए थे अगर तीन चीज़ों को जोड़ने का आ जाए तो पहले और दूसरे के बीच में कामा और दूसरे और तीसरे के बीच में एंड। पहले दूसरे के बीच में कामा, दूसरे और तीसरे के बीच में एंड। काला ला सब बात नहीं क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी है? नो प्रॉब्लम ना। जब नो प्रॉब्लम तो आसानी से हम लोग सिंथेसाइज करते हैं ना। देखो हो जाएगा आई टेक मिल्क कॉमा स्वीट्स एंड बिस्किट्स आप अपना फेवरेट स्वीट और फेवरेट बिस्किट बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ऐसा नहीं कि आप बता देंगे तो कोई दूसरा आपका ले लेगा। इससे ये रहेगा कि अगर उसको कभी आपके लिए ले जाना रहेगा तो आपके लिए वही वाला लेके जाएगा जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको आनंद आएगा। तो आपके लिए क्या शानदार सी मिठाई आपको अच्छी लगती है और क्या शानदार सा बिस्किट अच्छा लगता है आप लोग बता सकते हैं। सही बात नहीं? और कोई छुपाएगा तो कोई बात नहीं है आप बताएंगे तो बड़ी अच्छी बात है। कोई अगर हमारा ऐसा भाई बहन यहाँ देख रहा है जो चाहता है कि हमारे पास फ्री में बहुत सारी बिस्किट्स और मिठाइयाँ पड़े हैं तो वो दे सकता है, लेकिन अपने खाने से फुर्सत मिलेगी तब। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस कह रहा है आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स। फिर स्वीट की बात आ गई, क्या ही आज बात है। दूसरा कह रहा है आई वेंट देयर टू बाई, आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो। सम फ्रूट्स आल्सो। आइए हम लोग इसको बनाते हैं।
करा आई वेंट, मैं गया टू मार्केट बाजार टू परचेज खरीदने के लिए सम स्वीट्स कुछ मिठाइयाँ। फिर करा आई वेंट, मैं गया देयर वहाँ टू बाई खरीदने के लिए सम फ्रूट्स आल्सो, करा कुछ फलों को भी खरीदने गया। फिर आल्सो आ गया, क्या आल्सो अपना शानदार सा मित्र है, आल्सो को मित्र बना लीजिए और कंजक्शन एंड को कंप्लीट कर लीजिए। वाह क्या बात है। तो कह रहा है कि मैं बाजार कुछ मिठाइयाँ खरीदने गया और मैं वहाँ कुछ फल खरीदने भी गया। तो मैं गया, बाजार गया, बस अंदर क्या है, कुछ मिठाइयाँ और कुछ फल। तो हम लोग बना लेंगे आराम से, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज। सर यहाँ परचेज आया है, यहाँ बाई आया है, जो पहले आएगा उसी को हम लोग लिख दे रहे हैं नॉर्मली। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज some sweets and fruits। यहाँ पे कोई ये टेंशन मत लेगा सर ये सम इसके साथ भी लगाएंगे कि इसके साथ भी लगाएंगे, जनरली हम लोग लगा देते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स एंड फ्रूट्स, सम स्वीट्स एंड फ्रूट्स, आप चाहे सम लगा भी सकते हैं, एंड सम फ्रूट्स। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं 5 सेंटेंस अच्छे से कर लिए। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। सब लोग ध्यान समझते हैं, या लाइक पक्का कर दें, कमेंट पक्का किया करें और जहां पे हो सके आप लोग शेयर करते रहें। अगला सेंटेंस है मुकेश साद ताज, मुकेश साद ताज, मुकेश साद ताज। और दूसरा है ही saw the red fort also, he saw the red fort also, he saw the red fort also। पहले में कह रहा है मुकेश ने देखा ताज, मतलब भैया वही ताजमहल। कह रहा है ही उसी ने, किसने, मुकेश की बात हो रहा है, ही उसी को इंडिकेट कर रहा है। saw the red fort also कह रहा है उसने लाल किले को भी देखा। तो देखने का काम हर बार कौन कर रहा है, मुकेश, लेकिन पहली बार ताज और दूसरी बार रेड फोर्ट। तो हम लोग इसको बना लेंगे मुकेश saw the ताज and the रेड फोर्ट। करा मुकेश ने ताजमहल और लाल किले को देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला भी अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 के बाद हम लोग बात करते हैं किसके ऊपर, सेंटेंस नंबर 7 के ऊपर। हमारा 7 सेंटेंस क्या है, सब लोग ध्यान देंगे। हमारा अगला सेंटेंस है मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन वेंट टू दिल्ली। और दूसरा है रमेश वाज आल्सो, आल्सो with him there, with him there। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मोहन वेंट टू दिल्ली, मोहन दिल्ली गया, रमेश वाज आल्सो विथ हिम देयर, रमेश भी उसके साथ गया। तो हम लोग लिख देंगे नॉर्मली मोहन एंड रमेश वेंट टू दिल्ली। हम लोग 8वां सेंटेंस लेते हैं। सब लोग ध्यान से हमारी बातों को समझें। 8वां सेंटेंस है करा वाई आर यू सैड, वाई आर यू सैड। वाह आपकी इंट्रोगेटिव ले रहे हैं, बहुत तगड़ा है। सिंपल सेंटेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिख के सिंथेसिस करने का तड़का। वाई आर यू सैड। दूसरा करा वाई आर यू नर्वस, वाई आर यू नर्वस। और तीसरा कह रहा है वाई आर यू केयरलेस, वाई आर यू केयरलेस, वाई आर यू केयरलेस। और ध्यान से देखें, कह रहा वाई आर यू सैड, कह रहा तुम दुखी क्यों हो। वाई आर यू नर्वस, कह रहा तुम इतने संदेहास्पद क्यों हो। कह रहा वाई आर यू केयरलेस, कह रहा तुम इतने लापरवाह क्यों। कह रहा तुम इतने दुखी क्यों हो, कितने नर्वस क्यों हो, संदेह में क्यों भैया, और कितने लापरवाह क्यों हो। तो हम लोग देख रहे हैं सैड, नर्वस और केयरलेस तीनों एक ही व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग तीनों को जोड़ देंगे। केवल अंतर क्या है, पहले दूसरे के बीच में कॉमा, दूसरे तीसरे के बीच में एंड, पहले दूसरे के बीच में कॉमा, नॉट मामा जस्ट कॉमा।
तो यहाँ हो जाएगा लल्ला क्या, वाई आर यू सैड नर्वस एंड केयरलेस। लास्ट में केवल एक बार क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, वाई आर यू सैड नर्वस एंड केयरलेस। हम लोग 9 सेंटेंस लेते हैं, सब ध्यान से सुनेंगे। अगला सेंटेंस है अगला सेंटेंस है सीमा completed her homework। सीमा completed her homework और दूसरा है रीमा also did the homework। तो पहले में कह रहा है सीमा ने अपना गृह कार्य पूर्ण किया, दूसरा कह रहा है रीमा ने भी ठीक उसी प्रकार का कार्य किया। तो हम लोग इसको बना लेंगे, सीमा एंड रीमा completed यहाँ पे हम लोग दियर लगा देंगे क्योंकि 2 लोगों की बात की गई है तो बहुत अच्छा रहेगा। सीमा एंड रीमा कंप्लीटेड दियर होमवर्क। द होमवर्क भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, ज़्यादा सही है क्योंकि एक बार हर का प्रयोग कर दिया है तो हम लोग मान लेते हैं कि वहाँ द की जगह हर की रिस्पेक्ट के कारण हम लोग प्लूरल में किसका प्रयोग कर देंगे, देयर का प्रयोग कर देंगे। द लगा देंगे, वैसे गलत नहीं है, फिर भी हम लोग देयर को ज़्यादा उचित यहाँ मानते हैं। तो हमारा 9 सेंटेंस इस प्रकार कंप्लीट हो गया, हम लोग सिंथेसाइज कर लिए। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब बातें क्लियर हो रही होंगी, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको कोई दिक्कत होगी तो आप अपने भाई से बता सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में, या अगर आपको लगेगा कि आपको जितनी भी दिक्कतें हैं वो आप बताना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस है सोहन went to picnic। दूसरा है you went to picnic। तीसरा है I went to picnic also। करा सोहन वेंट टू पिकनिक मतलब सोहन पिकनिक गया, करा यू वेंट टू पिकनिक तुम पिकनिक गए, करा आई वेंट टू पिकनिक आल्सो मैं भी पिकनिक गया। वाह क्या बात है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं सोहन, यू और आई का प्रयोग किया गया है। हम आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे जब तीनों पर्सन एक साथ आ जाता है तो कौन सा नियम फॉलो करते हैं, 231। पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन सबसे पहले क्या लिखेंगे, यू, फिर थर्ड पर्सन ही सी इट, ही सी इट दे आता और सभी नाउन्स आते हैं। तो यहाँ नाउन क्या है, सोहन, तो फिर इसके बाद आएगा यू सोहन एंड आई वेंट टू पिकनिक, वेंट टू पिकनिक। यू सोहन एंड आई वेंट टू पिकनिक, यू सोहन एंड आई वेंट टू पिकनिक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस अच्छे समझ में आया होगा। हम लोग 10th के बाद 11 सेंटेंस लेते हैं। He is clever, he is clever, his brother is also clever। तो यहाँ हो जाएगा वह चालाक है, करा उसका भाई भी चालाक है, तो हो जाएगा he and his brother, he and his brother। और जब 2 लोग हो गए तो यहाँ इज नहीं आ रहा, जाएगा he and his brother are clever। अगला है you are absent, you are absent, he is absent, you are absent, he is absent। और तीसरा कह रहे हैं I am also absent।
ओवर कर दे रहे हैं यार, प्रेजेंट में थोड़ा सही अर्थ नहीं आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि सब लोग है ही नहीं, कैसे कर रहा है। यू वर एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, आई वाज आल्सो एब्सेंट। कह रहा है कि तुम उपस्थित नहीं थे, वह उपस्थित नहीं था, मैं भी उपस्थित नहीं था। तो अभी क्या हो जाएगा, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई, यू ही एंड आई। और यहाँ आई के अनुसार लास्ट में क्या लग जाएगा, वाज एब्सेंट। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। बहुत शानदार सेंटेंस हो गया। अब बताइए, यू ही एंड आई है, तो यहाँ पे बताइए हम लोग वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे। हम आपको आपके लिए दे रहे हैं, देखते हैं क्या आप लोगों को ये बात आती है, क्या आप लोग इसको बता सकते हैं। क्या हम आपको स्ट्रक्चर तो बता दिए कैसे लिखा जाएगा। अब आपको हमें बताना है कि यहाँ पे इन तीनों जो सब्जेक्ट दिए गए हैं, इसके लिए हम वाज का प्रयोग करेंगे कि वर का प्रयोग करेंगे, ये आप लोगों के लिए रहेगा। आप लोग ये हमें बताएंगे। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम अगले वाली वीडियो में इसका आपको आंसर पक्का बताएंगे। शानदार सा हम लोग अब 12 सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिए, तो उम्मीद करते हैं आपको सारी बातें अच्छे समझ में आई होंगी। हम आपको एक होमवर्क और भी दे रहे हैं, सब लोग ये वाला करके दिखाएंगे। इस प्रकार हम लोग ये कंप्लीट समझ गए। आपका कोई भी सेंटेंस बचा रहेगा तो आप हमें बता सकते हैं। हम आपको दे रहे हैं एक सेंटेंस, सचिन इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर, सचिन इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। दूसरा, बटलर इज ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। तीसरा क्या ले लिया जाए, कोई तगड़ा खिलाड़ी बताओगे। चलो हम लिख दे रहे हैं, वैसे ही लिख दे रहे हैं हम, नीतीश कुमार रेड्डी। देखने का कितना बड़ा नाम है, नीतीश कुमार रेड्डी इज आल्सो ए वर्ल्ड क्लास प्लेयर। आपको इन तीनों का सिंथेसाइज करके हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो भी अभी बच्चा पहली बार देख रहा है, वह बीटी नॉलेज वर्ल्ड, इस नाम से हमारा क्या है, क्या बता दीजिए, क्या टेलीग्राम ग्रुप। जो भी टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ा, सब लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं और शानदार से कंसेप्ट वाली क्लासेस को एक्सरसाइज सही समझते जाएं। हम लोग आप लोग इसका हमें कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे, चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए कर लेंगे और सबको शेयर करते रहेंगे। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार हम लोग सिंपल सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लिए। आपको कोई डाउट रहेगा आप हमें 100% बताइएगा, उन सभी डाउट को देखा जाएगा। अगर कोई रहेगा तो इररिलेवेंट नहीं, सारे रिलेवेंट बातें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।